मदरसन ये वो स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में थोड़ी देर पहले बंसल जी को पसंद भी आया था चार्ट पर। यहाँ पर 2030 को लेकर यानी कि अगले 4-5 सालों का कंपनी ने आउटलुक अपना सामने रखा है अपने निवेशकों के सामने कि किस तरह की आगे कंपनी की ग्रोथ रह सकती है। प्रियंका हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुकी हैं शामिल, बता रहे हैं कि संवर्धन मदरसन की तरफ से किस तरह का आउटलुक है। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, एक तो ऑटो एंसिलरी आज चल ही रहे हैं जिस वजह से, उसके अलावा जो मदरसन ने जो अपना विजन 2030 दिया है वो बाजार को काफ़ी पसंद आया और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने कही। अगर आप इनके इस प्लान्स इसकी जो विजन था उसकी अगर डिटेल्स हम समझाएं तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि पूरे मदरसन ग्रुप के लिए अपना प्लान इनवेल किया है जिसमें सैमिल और मदरसन वायरिंग दोनों आएंगे और एक एम्बिशियस टारगेट इन्होंने सेट किया है 2030 के लिए। ग्रॉस रेवेन्यू उन्हें लगता है कि लगभग $108 बिलियन FY30 तक हो जाएगा, जो कि मौजूदा अभी सिर्फ $25.7 बिलियन है। तो यानी लगभग 33% का जंप ये देखते हैं अगले 5 सालों में अपने पूरे रेवेन्यू में, ग्रुप के रेवेन्यू में 40% तक का कंसोलिडेटेड ROCE डिलीवर कर सकता है, जो कि FY25 तक 18% था। तो यहाँ पे भी एक बड़ा एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क जो मदरसन सुमी के साथ रहा है, क्योंकि इनका एक साइजेबल चंक ऑफ रेवेन्यू यूरोप के ऑपरेशन से आता है। इसी के चलते इन्होंने एक काउंटर जो यहाँ बताया कि कोई भी कस्टमर या कंट्री की हिस्सा जो इनका रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन होगा, आय में जो हिस्सा होगा, वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। तो धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम द कस्टमर बट द कंट्री वाइज ऑल्सो। और एक और चीज़ उन्होंने बात कही कि ये एक्विजिशंस पर काफ़ी जोर देंगे, ऑटो ही नहीं नॉन ऑटो सेगमेंट्स पे भी। लगभग 75% इनका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो आएगा वो इनकी एक्विजिशन से आएगा। अब तक इन्होंने 2023 एक्विजिशन किया है, जो प्लान पीरियड रहा है इनका, और ऑर्डर बुक इनकी बहुत स्ट्रांग है। लगभग $1 बिलियन प्लस की जो ऑर्डर बुक है, जो कि एरोस्पेस डिवीजन से आती है, वहां इसे इन्हें बड़े ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती है और इन्हें लगता है कि लगभग 2.5 गुना वो पर्टिकुलर स्पेस एरोस्पेस डिवीजन इनका FY30 तक हो जाएगा। और वैल्यू अनलॉकिंग मूव की भी इन्होंने बात की। कंपनी ने है कि जिस तरह से मदरसन वायरिंग को और इन्होंने अलग से लिस्ट किया डीमर्ज करके, इसी तरह से वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे जब इनके दूसरे डिवीजन सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे। तो अच्छी कई सारी बातें की, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात बहुत थी कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हटाएंगे। जो यूरोप से ऑपरेशन में इनको इम्पैक्ट रहा है काफ़ी समय, अब किसी भी कंट्री या फिर कस्टमर का जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो 10% से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो कई सारी अच्छी बातें, और स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। ऑलराइट, संवर्धन मदरसन, इसके बारे में तो हम काफ़ी समय से चर्चा भी कर रहे थे, बंसल जी ने भी इस पर राय दी है, तो अच्छी स्ट्रेंथ के सिग्नल्स यहाँ पर डेफिनेटली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक